तो अपने बयानों से अक्सर चर्चा में रहने वाले यूपी सरकार के मंत्री उपेंद्र तिवारी अपने एक बयान को लेकर फिर से सुर्खियों में हैं। मंत्री उपेंद्र तिवारी ने प्रधानमंत्री मोदी को भगवान का रूप बताया। उपेंद्र तिवारी ने यह भी कहा है कि ऐसा महापुरुष धरती पर एक ही बार पैदा होता है। बताते चले कि उपेंद्र तिवारी मंगलवार को हरदोई में थे। उपेंद्र तिवारी हरदोई में आयोजित स्वच्छता संगोष्ठी को संबोधित कर रहे थे। अपने संबोधन के दौरान मंत्री ने कहा कि ऐसा महापुरुष धरती पर एक ही बार आता है। नरेंद्र मोदी कोई साधारण व्यक्तित्व है ही नहीं, वो साक्षात भगवान का रूप है, जो प्रधानमंत्री नहीं बल्कि एक प्रधान सेवक के रूप में हमारे बीच में काम करने आया है। मंत्री जी ने इससे पहले पेट्रोल डीजल को लेकर विवादित बयान दिया था। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर मंत्री उपेंद्र तिवारी ने कहा था कि आजकल मुट्ठी भर लोग ही डीजल पेट्रोल का प्रयोग करते हैं। 95% लोग पेट्रोल डीजल का उपयोग करते ही नहीं है। आम आदमी की आमदनी बढ़ी है, डीजल पेट्रोल के दामों में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई। महंगाई की बात करेंगे। पेट्रोल डीजल के दामों में एक बार फिर से बढ़ोतरी की गई है। दिल्ली में पेट्रोल 35 पैसे और डीजल 35 पैसे प्रति लीटर महंगा हो गया है। आपको बता चलें, अक्टूबर महीने में 27 दिनों में 20वीं बार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाए जा चुके हैं। अक्टूबर माह में पेट्रोल 6 रुपए 30 पैसे और डीजल 6 रुपए 80 पैसे महंगा हो चुका है। दिल्ली में पेट्रोल 107 रुपए 94 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है, जबकि डीजल की बात करें तो डीजल 96 रुपए 67 पैसे लीटर के हिसाब से बेचा जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ इस सबसे महंगे हो जाने से ट्रांसपोर्टेशन पर भी महंगाई की मार पड़ी है। आपको बता चलो, इसका सीधा असर आम जनता की अब जेब पर पड़ने लगेगा। तो महाराष्ट्र में मंत्री और एनसीपी के वरिष्ठ नेता नवाब मलिक ने एनसीबी के जॉइंट डायरेक्टर समीर वानखेड़े को लेकर नए ट्वीट किए। नवाब मलिक ने आज समीर वानखेड़े की पहली शादी का निकाहनामा पेश कर दिया। मलिक ने दावा किया है कि निकाहनामे में समीर नाम समीर दाऊद वानखेड़े लिखा है। इस ट्वीट में नवाब मलिक ने दावा किया कि साल 2006 में 7 दिसंबर गुरुवार को रात 8 बजे समीर दाऊद वानखेड़े और शबाना कुरैशी के बीच निकाह हुआ था। यह निकाह मुंबई के अंधेरी के लोखंडवाला कॉम्प्लेक्स में हुआ था। अगर ये दावे सच साबित होते हैं तो समीर वानखेड़े की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। एक अन्य ट्वीट में नवाब मलिक ने लिखा है कि मैं यह साफ कर देना चाहता हूं कि मैं जिस मुद्दे को समीर दाऊद वानखेड़े को उजागर कर रहा हूं वह उसके धर्म का नहीं है। मैं उन कपटपूर्ण साधनों को प्रकाश में लाना चाहता हूं जिनके द्वारा उन्होंने आईआरएस की नौकरी पाने के लिए जात प्रमाण पत्र प्राप्त किया है और एक योग्य अनुसूचित जाति के व्यक्ति को उसके भविष्य से वंचित कर दिया। मलिक ने सोमवार को दावा किया था कि वानखेड़े जन्म से एक मुस्लिम हैं और वह अपनी धार्मिक पहचान छिपा रहे हैं। मलिक के दावों के बारे में पूछे जाने पर रटकर ने कहा था कि ये असत्य है। उन्होंने कहा, समीर और मैं जन्म से हिंदू हैं, हमने कभी कोई अन्य धर्म नहीं अपनाया, हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। समीर के पिता भी एक हिंदू हैं जिन्होंने एक मुस्लिम महिला से शादी की थी। मेरी सास अब इस दुनिया में नहीं रही। तो आर्यन खान ड्रग केस की जांच कर रहे एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े पर करोड़ों की डील करने के आरोपों की आज इंटरनल जांच की जाएगी। जांच के लिए 5 लोगों की टीम रवाना हो चुकी है। इस टीम के साथ विजिलेंस चीफ ज्ञानेश्वर सिंह भी होंगे। ये सभी अधिकारी एनसीबी के विजिलेंस विंग के हैं। आपको बताते चले, इस बीच एनसीबी ने केपी गोसावी के बॉडीगार्ड और इस मामले में स्वतंत्र चश्मदीद गवाह प्रभाकर सैल को भी समन जारी किया। कहा जा रहा है कि टीम प्रभाकर सैल से भी पूछताछ करेगी। प्रभाकर को आज दोपहर 12 बजे एनसीबी दफ्तर बुलाया गया। मिली जानकारी के अनुसार कल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर वानखेड़े पर फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट लगाकर सरकारी नौकरी पाने के आरोप के बाद महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक ने सीएम उद्धव ठाकरे से मुलाकात की थी। नवाब ने समीर वानखेड़े के खिलाफ एसआईटी जांच कराने की मांग की। समीर वानखेड़े और एनसीबी के अन्य अधिकारियों के खिलाफ रिश्वत के आरोपों की जांच के लिए विजिलेंस की टीम आज जांच करेगी। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार कल समीर वानखेड़े दिल्ली के एनसीबी दफ्तर पहुंचे थे, लेकिन वहां विजिलेंस जांच अधिकारी ज्ञानेश्वर सिंह और समीर वानखेड़े का आमना सामना नहीं हो सका था। समीर वानखेड़े के एनसीबी दफ्तर पहुंचने के कुछ ही देर बाद ही विजिलेंस चीफ ज्ञानेश्वर सिंह एनसीबी दफ्तर निकल गए। दरअसल हाल ही में केपी गोसावी के बॉडीगार्ड प्रभाकर सैल ने एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े पर आर्यन खान मामले में शाहरुख खान से पैसे लेने की कोशिश करने का आरोप लगाया। प्रभाकर ने बताया था कि वह गोसावी के पर्सनल बॉडीगार्ड के रूप में काम करते हैं। क्रूज पार्टी रेड के वक्त वह गोसावी के साथ थे। प्रभाकर का कहना है कि इस घटना के बाद से जब से गोसावी रहस्यमय तरीके से गायब हो गए हैं, तब से उनकी जान को खतरा है। प्रभाकर ने अपने हलफनामे में सैम डिसूजा नाम के एक शख्स का भी जिक्र किया। उनके मुताबिक सैम डिसूजा से उनकी मुलाकात एनसीबी दफ्तर के बाहर हुई थी। उस वक्त वह केपी गोसावी से मिलने पहुंचे थे। दोनों एनसीबी दफ्तर से लोअर परेल के
बिग बाजार के पास अपनी अपनी कार में पहुंच गए थे। एफिडेविट में दावा किया गया है कि गोसावी सैम नाम के शख्स से फोन पर 25 करोड़ रुपए से लेकर 18 करोड़ रुपए फिक्स करने की बात कर रहे थे। उन्होंने 8 करोड़ रुपए समीर वानखेड़े को देने की भी बात कही थी। तो छत्तीसगढ़ में सत्ताधारी कांग्रेस के विधायक विनोद चंद्राकर ने सरकारी दफ्तर में घुसकर गुंडागर्दी की। मामला आपको बताते चलिए राज्य के महासमुंद जिले का है। विधायक विनोद चंद्राकर पर आरोप है कि उन्होंने अपने समर्थकों के साथ आबकारी कार्यालय में घुसकर कर्मचारियों के साथ मारपीट की। मारपीट के दौरान एक कर्मचारी की आंख भी फूट गई है। बड़ी बात यह है कि इस मामले में पुलिस ने अब तक केस तक दर्ज नहीं किया। बताया जा रहा है कि आबकारी अधिकारी विधायक विनोद चंद्राकर के मन मुताबिक काम नहीं कर रहे थे, इसलिए उन्होंने अधिकारियों के साथ मारपीट के दौरान जिस कर्मचारी की आंख फूटी है वह लिपिक था। मारपीट के बाद इस घटना का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर अब जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें विधायक विनोद चंद्राकर खुद मौजूद हैं। तो वहीं घायल हुए लीलाराम साहू ने कहा है कि महासमुंद में विधायक विनोद चंद्राकर ने अपने साथी दीपक ठाकुर और अन्य लोगों के साथ आकर मुझसे मारपीट की और मेरा मोबाइल फोन भी छीन लिया। मैं एक्साइज ऑफिस में ऑपरेटर के पद पर काम करता हूं। चलिए डब्ल्यूएचओ की बात करेंगे। विश्व संगठन ने कोरोना के भारतीय टीके कोवैक्सीन को लेकर भारत बायोटेक से और जानकारी मांगी। डब्ल्यूएचओ के टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप की मंगलवार की बैठक से पहले कहा गया था कि अगर वह संतुष्ट होता है तो अगले 24 घंटे में ही कोवैक्सीन के बारे में कोई फैसला लिया जाएगा। अब इस ग्रुप की अगली बैठक 3 नवंबर को होगी, जिसमें कोवैक्सीन के ग्लोबल यूज को लेकर फाइनल असेसमेंट किया जाएगा। भारत बायोटेक ने 19 अप्रैल को डब्ल्यूएचओ से कोवैक्सीन के अप्रूवल के लिए एप्लीकेशन दी थी, लेकिन अभी तक वो पेंडिंग है। ऐसे में वैक्सीन लेने वाले लोग विदेश की यात्रा नहीं कर पा रहे। मंजूरी मिलने के बाद इसे वैक्सीन पासपोर्ट की तरह इस्तेमाल किया जा सकेगा। साथ ही भारत बायोटेक इसे आसानी से दुनिया भर में एक्सपोर्ट भी कर पाएगा। कोवैक्सीन को अब तक 13 देशों की मंजूरी मिल चुकी है। चलिए इस रिपोर्ट के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए आर्या न्यूज।